नमस्कार, माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश मटक। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि इधर इधर चेहरे पर, होठ के आजू बाजू में, आँख के आजू बाजू में, हाथ पर सफ़ेद दाग होते हैं। उसे साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? उसे साइंटिफिक भाषा में विटिलिगो कहते हैं। सफ़ेद दाग होना एक बीमारी है। इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। उन लोगों के साथ सही से बर्ताव नहीं किया जाता। समाज क्या करता है कि उनको घुल मिलता नहीं है और उनके साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं करते। तो जो विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, उससे रिलेटेड जो अफवाहें है उनका निराकरण करना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सफ़ेद दाग के कारण कौन कौन से है, वो ट्रीटमेंट कौन कौन से है और क्या क्या प्रिकॉशन विटिलिगो के पेशेंट को लेनी चाहिए जिससे उनका उनका जो है बीमारी कम हो। तो इसी वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सफ़ेद दाग खासकर कहाँ कहाँ होते हैं? पहले तो चेहरे में सन एक्सपोज्ड जो एरिया होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब आँख होती है, आँख के आजू बाजू का एरिया, ओठ के आजू बाजू का एरिया। इसके साथ हाथ की उंगलियां, कोहनी के बाद स्काल्प जिधर सिर होता है उधर। साथ ही साथ कुछ पेशेंट में बियर्ड यानी दाढ़ी पर भी होता है, कुछ केसेस में जांघों पर भी होता है और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पूरे बॉडी में कई कई जगह पर ये हो सकता है। ये कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है? क्या होता है कि शरीर की जो स्किन होती है उसमें मेलेनोसाइट होता है। मेलेनोसाइट क्या करती है कि ये एक सेल है। सेल क्या करती है कि मेलेनिन प्रोड्यूस करती है। मेलेनिन क्या होता है कि शरीर को कलर देने का काम करता है। इस रोग में क्या होता है कि जो मेलेनोसाइट है वो डेड हो जाती है, उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि मेलेनिन प्रोड्यूस नहीं होता, जो त्वचा को कलर देता है वो प्रोड्यूस नहीं होता। इससे क्या होता है कि त्वचा जो है वो सफेद पड़ जाती है। जब मेलेनोसाइट ही कम हो जाएंगे तब मेलेनिन कहाँ से पैदा होगा? जब मेलेनिन ही त्वचा पर नहीं होगा तब त्वचा को कलर कौन देगा? इसीलिए वो जो एरिया होता है वो सफेद पड़ जाता है। अब हम देखेंगे कि विटिलिगो सफेद दाग का कारण कौन कौन सा है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वायरल इन्फेक्शन। ऐसी थ्योरी दी गई है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से मेलेनोसाइट्स कम हो जाते हैं। दूसरी थ्योरी में क्या बताया गया है कि ये एक एटो इम्यून डिसीज है। एटो इम्यून पेशेंट की खुद की जो शरीर होता है वो मेलेनोसाइट्स जो कलर पैदा करने वाले तत्व होते हैं उस सेल्स को ही वो मार देता है। उस सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज तैयार कर देता है और एंटीबॉडीज उस सेल्स को मार देते हैं, इसीलिए सफेद दाग पैदा होते हैं। उसके बाद है कि सन एक्सपोजर। बहुत ही ज्यादा सन में जाने से, धूप में जाने से क्या होता है कि सन बर्न हो जाता है। उसके बाद केमिकल बर्न्स भी होते हैं। केमिकल फैक्ट्री में जो काम करते हैं, केमिकल से जो ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं उससे केमिकल बर्न हो जाता है और सफेद दाग हो जाते हैं। स्ट्रेस होना, तान तनाव होना, यह भी इसका एक कारण है। कुछ एक्सीडेंट के केसेस में बहुत ज्यादा इंजरी हो जाती है, बहुत ज्यादा जख्म हो जाता है और उसके बाद भी विटिलिगो फैला हुआ देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। विटिलिगो सफेद दाग की ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है कि फोटोथेरेपी भी दी जाती है, कुछ कुछ केसेस में गोली खाने को दी जाती है और 2 घंटे के बाद उसे 15 मिनट तक सन में, धूप में बैठना होता है। ये भी ट्रीटमेंट दी जाती है। कुछ केसेस में क्रीम्स होती है, ट्यूब्स होती है, वो लगाने के लिए भी दी जाती है। लेकिन डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं आपका सफेद दाग कितने हैं, कहाँ कहाँ है, उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं। आपको क्या करना है कि डॉक्टर को दिखाना है और उनका कोर्स पूरा करना है, तभी इसकी जो शक्यता होती है कि वो क्योर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। अगर सफेद दाग छोटे से हो, छोटे से एक दो इक्का दुक्का ही हो, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो और आप 6 महीने में आप लगातार ट्रीटमेंट लोगे तो वो क्योर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर बहुत सालों से हो, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और पूरे शरीर में फैल गया हो, तो उसका क्योर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, ना के बराबर ही हो जाती है। प्रिकॉशंस इन विटिलिगो, आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, उसकी वजह से आपकी तकलीफ कम हो सकती है। तो आप अगर धूप में जा रहे हो तो वो आपको 12 से 4 बजे तक धूप में बिल्कुल ही नहीं जाना है, कड़ी धूप में बिल्कुल ही नहीं जाना है। आप सुबह और शाम को जा सकते हैं धूप में, लेकिन बाहर निकलते समय आपको सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलना होगा या फिर हाथ और चेहरे को आपको कपड़े से ढकना होगा। इससे क्या होगा कि आपको सनबर्न का खतरा कम हो जाएगा। सनबर्न से क्या होता है कि स्किन कैंसर होने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है और स्किन कैंसर डेथ का कारण भी बन सकता है।
अब इससे जुड़ी कुछ कुछ अफवाहें हैं कि विटिलिगो सफेद दाग से जुड़ी कुछ कुछ अफवाहें। उसमें क्या होता है कि पहले ये कॉन्टेजियस डिसीज है, छूने से फैलता है, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ कुछ पानी से फैलता है, हवा से फैलता है, इसका मानना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत है। छूने से कभी भी नहीं फैलता। आप सफेद दाग वाले पेशेंट से नॉर्मल बर्ताव कर सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो, उसके साथ खाना खा सकते हो, उसके साथ घूम सकते हो, रूम शेयर कर सकते, कोई भी नहीं प्रॉब्लम आता। दूसरा जो बात है कि वो सफेद पदार्थ कोई कोई भी खाने से वो फैलता है, जैसे कि राइस हो, ब्रेड हो, चीनी हो, पोटेटोज हो, या फिर फिश खाने से फैलता है, या फिर सोअर, आंवला हो, खट्टी इमली हो, दूसरा जो संतरा है, मौसम्बी है, कौन सा भी ये पदार्थ खाने से फैलता है, ऐसे अफवाह है। मैं आपको बता दें कि ये सरासर पूरी तरह से गलत है। कौन सा भी आप खाना खाए, कौन सा भी ऊपर का खाना खाने से ये नहीं फैलता। आज की इस वीडियो में मैंने सफेद दाग के बारे में पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।